पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनका फिल्मी करियर जितना सफल और रोचक रहा, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। पवन सिंह ने 2 शादियां की है, जिनमें उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की मौत एक गहरे सदमे के रूप में सामने आई। इस घटना ने सिर्फ पवन सिंह को ही नहीं बल्कि उनके पूरे फैमिली और उनके पूरे फैंस और भोजपुरी जगत को हिला दिया था। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर में नीलम सिंह की मौत कैसे हुई और ये सदमा कैसे लगा और इस सदमे से बाहर पवन सिंह कैसे आए। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, मैं आप लोग को हर एक चीजें बताऊंगा। पवन सिंह ने अपनी पहली शादी नीलम सिंह से की थी, जो उनके भाई की शादी थी। पवन सिंह और नीलम सिंह के शादी के कुछ ही दिनों बाद नीलम ने आत्महत्या कर ली। यह घटना पूरी तरह से अप्रत्याशित और चौंकाने वाली थी, क्योंकि दोनों के शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे और पवन सिंह इस रिश्ते से बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि हाल ही में एक पत्रकार शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने नीलम के बारे में अपने दिल के दर्द को साझा करते हुए कहा, मैं भगवान के सामने खड़ा होकर उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्हें क्या परीक्षा लेनी है, ऐसा क्या किया कि मुझे इतना बड़ा दंड मिला। यह सवाल पवन सिंह के अंदर गहरे दुख और पीड़ा को व्यक्त करता है, जो उन्होंने नीलम के चले जाने के बाद महसूस किया हो। उन्होंने ये भी कहा था कि नीलम देवी की तरह आई थी। पवन सिंह ने यह भी कहा, मैंने अपने जिंदगी में एक देवी को खोया है। यह संभव नहीं है कि वो देवी फिर से मुझे मिल सकेगी, वो कभी मेरे जीवन में नहीं आएगी और मैं इस दुख के साथ जीने को मजबूर हूँ। पवन सिंह और नीलम की शादी मुश्किल से 3 से 4 महीने ही चल पाई थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को ठीक से जाना पहचाना भी नहीं, तब तक नीलम ने आत्महत्या कर ली। नीलम की आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए। पवन सिंह के अनुसार उनकी जिंदगी पर एक ऐसा दाग लग गया है जो शायद कभी मिट नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुख के बावजूद लोग उनके बारे में बात करते हैं और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इन सभी आलोचनाओं पे चुपचाप रहते हैं और चुपचाप सहन करते हैं। नीलम की मौत के बाद पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह से की थी। हालांकि उनकी दूसरी शादी विवादों से भरी है, लेकिन पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी उनकी पहली पत्नी की मौत का सदमा अभी भी उनके जीवन पर गहरा असर डालता है। पवन सिंह की जिंदगी जितनी कठिन और पेचीदा रही है, उतनी ही प्रोफेशनल जिंदगी में सफलता भी रही है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत गायकी से की थी, लेकिन जल्द ही वो भोजपुरी फिल्मों में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उभरे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि आज भी उनके गाने और फिल्में भोजपुरी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। भोजपुरी सिनेमा में कई अभिनेता और अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी के कारण विवादों में फंसे रहते हैं। पवन सिंह की पहली पत्नी की मौत और दूसरी शादी ने उन्हें बार बार मीडिया की सुर्खियों में रखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने करियर में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। पवन सिंह की जिंदगी एक उदाहरण से बन गई है कि किस तरह व्यक्तिगत त्रासदी भी इंसान के करियर और जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। एक तरफ उनका करियर आसमान छू रहा है और वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव उन्हें एक बेहद गंभीर और संवेदनशील इंसान बना दिया है। उनकी पहली पत्नी नीलम की मौत ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस हादसे ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके जितने भी फैंस हैं सबको हिला के रख दिया था। हाल ही में हुए पॉडकास्ट में उनके द्वारा किए गए खुलासों ने इन घटनाओं की गहराई को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। पवन सिंह के लिए उनका काम ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। वह लगातार अपने गानों और फिल्मों के जरिए अपने दर्शकों और अपने फैंस का मनोरंजन कराते रहते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि नीलम की मौत का दर्द उन्हें हमेशा परेशान करेगा।
लेकिन वह अपने काम के जरिए उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने यह दर्शाया कि जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसके निजी जिंदगी में भी सुर्खियां रहती है। पवन सिंह एक कहानी, एक सबक है कि कैसे जीवन में आई त्रासदियों को सहन करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पवन सिंह की दर्दनाक कहानी, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी रही है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मैं हमेशा चाहता हूं किसी का भला हो, चाहे मेरा क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन पवन का ये कंधा कलंकित है।